के ऊपर अक्षरातीत धामधनी की अपार कृपा है। जैसे अक्षरातीत धामधनी ने अपनी अंगनाओं को नश्वर जगत के दुख सुख दिखाने का विचार किया, तो उनको प्रेरणा दी। अक्षर ब्रह्म को भी प्रेरणा दी, ब्रह्म आत्माओं को भी प्रेरणा दी, तो कारण महाकारण बने। तो उसके बाद में तो जैसे ही खेल दिखाने का समय आया, तब वो ब्रह्म आत्माओं को लेकर मूल मिलाव में जाते हैं और सबको अपने चरणों में बैठाते हैं। बाकी पाट के घाट में जाएंगे, कुंज निकुंज वन में जाएंगे, कभी कहीं अन्य स्थानों में जाएंगे। अक्षरातीत धामधनी की सवारी जब परमधाम में होती है तो कितना भव्य दृश्य होता है, उसकी हम कल्पना करें तो हमें बड़ा आनंद आने लग जाएगा। धामधनी सुखपाल में विराजमान होते हैं, श्री श्यामा जी उनके साथ विराजमान होती है, और अन्य सुखपालों में एक एक सुखपाल में दो दो ब्रह्म आत्माएं विराजमान होती हैं। तो विचार कीजिए, तो 6000 सुखपाल तो एक साथ चलते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई बाएं कोई दाएं, कोई आगे कोई पीछे। और उसके साथ साथ में उनको और शोभा बढ़ाने के लिए तो पशु पक्षी वगैरह, तो आसमान में उड़ने वाले पक्षी तो वो अपने तरीके से चलते हैं, उड़ते हैं, और जमीन में चलने वाले दौड़ने वाले वो साथ साथ दौड़ते। अब देखिए, जमीन में चलने वाले तो धीरे होने चाहिए ना, किंतु धनी जी की कृपा ऐसी होती है तो उस समय वो भी मानो उड़ रहे हों, उसी प्रकार से चलते हैं। तो आपने बीतक में सुना है, नहीं सुना हो तो एक बार फिर दोबारा देख लीजिएगा। जब सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज में घर से निकलते हैं, तो पहले ही दिन जिनके साथ में उनको जाना था वो लोग थोड़े से आगे निकल गए, वो संयोगवशात तो पीछे रह गए। तो हम लोगों को पहले तो ऐसा लगेगा पीछे रह गए, क्या होगा कैसे होगा, किंतु वो भी एक अच्छा कारण बना। तो पीछे रहे तो धनी जी की कृपा तत्काल अनुभव करने लग गए। तो धनी की खोज में निकले तो उसी दिन उनको कृपा का अनुभव हुआ। अंधेरा छा गया, पता नहीं मरुभूमि में रास्ता वगैरह, रास्ते कब मिट जाते हैं पता ही नहीं चलता है। थोड़ी सी हवा चले तो लोग चल रहे हों, वो सारा रास्ता ढक जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे कभी कभी बर्फ पड़ने वाले स्थानों में बर्फ पड़ जाता है ना, तो उस समय पता नहीं चलता है कि रास्ता कौन है और दूसरी जमीन कौन है, पूरा बर्फ छा जाता है। तो मरुभूमि में भी इसी प्रकार का ही होता है। अब वहाँ ऐसे रास्ते तो थे नहीं उस समय, तो लोग चल रहे थे तो अपने पैरों के निशानी से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, तो ऐसे करके
तो ऐसे चलते हैं, तो उसी को रास्ता मान करके दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के सामने तो वो रास्ता भी मिट गया, तो अंधेरा हो गया, तो उनको थोड़ा सा डर लगा। तो ऐसे में सिपाही के वेश में स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। तो सिपाही दो काम के लिए होते हैं। जो लोग गुंडागिर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, उनको डर दिखाने के लिए, और आमजन जो सही रास्ते पर चलते हैं उनको सहयोग पहुंचाने के लिए होते हैं। तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सामने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सिपाही के वेश में प्रकट होते हैं, तो उनको सहयोग पहुंचाते। कथानक आप सबको याद है। तो जैसे आगे चले तो तो उन्होंने अपना गमछा बांध दिया। पहले तो दर्द था पेट में, वो दूर कर दिया। उनका सामान स्वयं उठा लिया। देखिए, बाहर भी स्वयं परमात्मा उठाते, और उनको गमछा बांधने दिया कमर में, और बोला चलो। साथ साथ में चले। तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को लगता है कि मानो हवा में उड़ रहे हो ना, उस तरह से, क्योंकि काफी रास्ता पार करना था, तो हवा में उड़ रहे हो उस तरह से वो चले। तो जब आगे उनके साथी लोग मिले, तो उन्होंने पूछा, अरे तुम आए कैसे? हम तो सब सवारी के साधन के साथ आए, और तुम पैदल चल करके पहुंचे कैसे? तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते, बस मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वायु के बेग से हम आ रहे हो। तो उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। तो सचमुच अक्षरातीत धामधनी की कृपा होती है, तो जमीन में चल रहे होते हैं तो वो भी मानो उड़ रहे हों, उस प्रकार से उड़ सकते हैं। तो परम धाम में जब मृत्यु लोक में भी ये होता हो, तो परम धाम में कैसे नहीं होगा? तो वहां पर तो जो भी पशु चलने वाले हैं वो भी उड़ रहे हो उस तरह से, तो वो साथ साथ चल रहे हैं। तो अक्षरातीत धाम धनी की सवारी तो कितनी अच्छी होती है। तो ऐसे सवार होकर के कभी बहुत दूर जाते हैं, कभी कहीं, किंतु जब ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना चाहा, तो उस समय अपने चरणों में बैठाया, मूल मिलाव में लेके गए और अपने सामने बैठाया। तो सामने बैठा करके दुनिया को दिखाया, दुनिया दिखाई। तो हमें लगता है कि अभी हम लोग सोचते हैं कि दुनिया की बुद्धि से तो ऐसा कैसे हुआ होगा। तो देख रहे हैं, और देखते देखते उनको सामने देखना बंद हो गया और ध्यान कहीं और चला गया। तो आजकल भी ना ऐसा होता है। हाँ, आजकल एक नया तरीका निकला है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, VR। तो उसको संक्षेप में ना VR, वर्चुअल रियलिटी। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो उसको AI बोलते हैं ना,
तो इस तरह से इसको VR बोलते हैं। तो उसके ना कुछ डिवाइसेस बनाई हुई है अलग अलग कंपनियों ने, तो उसको चश्मे की तरह से पहनते हैं। तो जैसे अभी ये तो चश्मा का वो ज़्यादा वजन ना हो उसके लिए ना, तो ये फ्रेम वगैरह बहुत हल्का बनाने लग गए। लेकिन कभी पहले के समय में आँख में ऑपरेशन करते थे ना कुछ वर्ष पहले, तो पूरा पूरा आँख को ढक करके, तो आगे थोड़ा सा दिखे वो भी कलर काला ही दिखे, तो लाइट का प्रभाव ना पड़े, तो चारों तरफ से आँख में कहीं से प्रकाश ना आए, उस तरह के चश्मे पहनते थे। ऐसे ही सोच लीजिए, इसी प्रकार के डिवाइस ने बनाया है और थोड़ा सा हैवी होता है। तो मैंने भी ट्राई करके देखा, तो मुझे लगा कि हम लोगों के लिए बहुत काम की वस्तु है। हाँ, हम लोगों के लिए बहुत काम की वस्तु है। मैंने बहुत साल पहले तो एक जगह पर देखा था, तो उस तरह से एक शो, तो उसमें हमें एक जीप में बैठाया, उस तरह से बैठाया। तो उसमें मुंह पहले तो जैसे वो गाड़ी में मिरर होता है ना, तो छोटा ही तो होता है, तो वहाँ से स्क्रीन चालू हो गए, एक आदमी कुछ बोलने लगा, तो उसके बाद में फिर कब लाइट चारों तरफ ऐसी हो गई, तो हमें लगा कि हम तो आसमान में उड़ रहे हैं। तो वो मूवमेंट भी उसी तरह से, तो जिस सीट में बैठे ना, तो उसमें मूवमेंट भी उसी तरह से बनाया हुआ था। तो उस समय मुझे लगा था कि ये चीज़ बहुत अच्छी है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को समझने के लिए। जैसे उस सीट में बैठे बैठे सैर कर रहे हो वो दिख जाता है, और कभी कभी तो वो ऐसे चल ना, कभी दूसरा सीन आ जाता है, तो नाव में बैठ करके नाव बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, और तो फिर तो वहाँ समुद्र के बीच में बहुत बड़ा चट्टान आ जाता है, और उसमें जा करके वो टकराने की स्थिति में हो जाता है। तो लोग सब चिल्लाते हैं। तो मुझे ये सारे दृश्य न बड़े अच्छे लगे थे। अभी तो वो छोटे से डिवाइस में बहुत कुछ दिखा देते हैं, तो वो डिवाइस को पहन लें तो ये बाहर का जो दृश्य है ना वो सारा बंद हो जाता है, और जो वहाँ आंखों के सामने तो जो स्क्रीन चल रही है, तो जो कुछ प्रोग्रामिंग किया है उतना ही चलता है और वही दिखता है, और वो सारा चारों तरफ ना ऐसे दिख रहा, उस प्रकार से वाइड एंगल में बनाया हुआ होता है। तो कभी कभी थोड़े से भयानक दृश्य हो और कोई खड़ा खड़ा ये पहन करके देख रहा हो ना, तो गिर भी सकता है। इसलिए दूसरे लोग जिनको पता होता है तो वो वहाँ सहारा देने के लिए खड़े होते हैं, तो उसको कहीं गिर ना जाए। तो देखिए, ये सब डिवाइसेस तो अभी बने, इस प्रकार का प्रोग्राम शो ये भी कुछ सालों में बने हैं। ये 20-30 एक वर्षों की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले कुछ वर्ष का होगा, लेकिन हमने जो देखा तो 30 एक वर्ष पहले से, तो ये देखने के बाद में हमें लगा कि यह अपने लिए काम की बात है। तो देखिए, तो अक्षरातीत धामधनी ने तो ब्रह्म आत्माओं को मूल मिलाओ में अपने सामने बैठे हुए ना, तो ये समझ लीजिए उनको वो VR डिवाइस पहना दी, और वो भी वर्चुअली पहना दी, फिजिकली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। राज्य तो चाहते हैं वो हो जाता है ना। तो बस ब्रह्म आत्माओं को उतना ही दिखने लगा जितना अक्षरातीत धामधनी दिखाते हैं। तो ब्रह्म आत्माओं को ये ब्रजरास और जागनी क्रमशः ये दृश्य दिखने लगे। ज्यों नींद में देखी सुपन, यों उपजे हम ब्रज बधु जना।
तो उनको ऐसा फील हो गया कि जैसे स्वप्न देख रहे हो ना, तो ऐसे तो उनको फील हुआ कि हम तो ब्रजमंडल में हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा आत्माएं राज्य के चरणों में बैठी हुई दुनिया को देखती है। तो अक्षरातीत धामधनी ऐसे कृपालु हैं कि वे ब्रह्मा आत्माओं को अपने चरणों में बैठा करके दुनिया दिखा रहे, दुनिया का दृश्य, सुख दुख वगैरह जो कुछ भी देखना दिखाना है दिखा करके उनको फिर धाम फिर जागृत करेंगे। तो जैसे ही जागृत करेंगे तो उनको लगेगा कि अरे हम क्या देख रहे थे। तो जैसे अक्षर ब्रह्म को लगा कि हम क्या देख रहे हैं, तो ये कौन सा वन है, कौन सी सखियां हैं, तो क्या हो रहा था, तो एकदम चौंक गए ना। तो ऐसे तो ब्रह्मा आत्माएं भी एक बार जरा सा चौंक जाएंगी और उनको लगेगा कि अरे हम क्या देख रहे थे। तो अक्षरातीत धामधनी ने हमें क्या दिखाया, तो राज्य के चरणों में बैठी बैठी ब्रह्म आत्माएं दुनिया को देख करके फिर जागृत होती है। तो उनको ख्याल आएगा कि धामधनी की अपार कृपा हमारे ऊपर कितनी ज्यादा है। तो हम तो कहाँ दुख सुख को देख करके धामधनी को ही भूल गए थे। तो दोबारा उनको फील होगा कि अरे धनी जी कितनी कृपा करते। तो उनको धनी जी की अपार कृपा का और ज्यादा अनुभव होगा। तो धामधनी ऐसे कृपा करते हैं। तो इसीलिए उनको कृपा के सागर कहा। करुणा सिंधु कृपा सागर। ऐसे तो कितने ही शब्दों का प्रयोग करें, जो भी उत्कृष्ट प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता हो ना, तो सारे प्रयोग अक्षरातीत धामधनी के लिए कर सकते हैं। तो ये धनी जी की अपार कृपा है। हम लोग जब उस बात को भूल जाते हैं ना, तो खेल देखते देखते तो जब भूल जाते हैं, तो भूलते हैं तो फिर माया में तो द्वंद्व होता है, मेरा तेरा, अच्छा बुरा सुख दुख, ये सारे द्वंद्व तो माया में तो ये सब चालू हो जाते हैं। तो हम लोग फिर कुछ न कुछ कर बैठ जाते हैं। और बुद्धि में भी जब माया का प्रभाव पड़ जाता है, तो कभी कभी न करने वाले कार्य भी करने लग जाते हैं। तो ये सारा माया का प्रभाव है। इसलिए जो लोग इस माया में भी जागृत हो जाते हैं, तो उनको ये ख्याल रहता है कि धर्म की क्या गरिमा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की क्या गरिमा है, धाम की क्या गरिमा है। जो जागृत हो जाते हैं उनको पता होता है। इसलिए उस गरिमा के अनुरूप वे चलते हैं, उसके प्रतिकूल नहीं चलते हैं। किंतु जिनको ख्याल नहीं, तो फिर वो कभी कभी क्या कर बैठते हैं उसका कोई कल्पना भी नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा सचेत रहना, जागृत रहना बहुत आवश्यक है। हमेशा सचेत रहना चाहिए। यदि हम अक्षरातीत धामधनी की अंगनाएं हैं, तो धामधनी के प्रति हमारी निष्ठा उसमें कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। निष्ठा डगमगानी नहीं चाहिए। माया के प्रलोभन हैं,
उसमें दो ही प्रकार के प्रलोभन होते हैं। तो माया के प्रलोभन है तो ऐसे अनेक दिखते हैं, लेकिन प्रकार दो ही है। तो एक प्रकार वो धन का, तो धन का प्रलोभन होता है ना, तो कई बार समझदार व्यक्ति भी डगमगा जाते हैं। तो दूसरा प्रलोभन होता है मान का। धन और मान, धन और मान दो ही प्रकार हैं। तो किसी प्रकार किसी से कोई मान के साथ जुड़ा हुआ होगा, कोई धन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये प्रलोभन के प्रकार हैं। तो हम लोगों को इन प्रलोभनों में बिल्कुल भी नहीं आना है, और अपने धाम धनी, धाम और धर्म, इनकी गरिमा को सदैव बनाए रखना है। इस प्रकार की सोच हमारी होनी बहुत आवश्यक है। यदि हमारी सोच सही होगी तो हमारे विचार भी सही होंगे। तो हमारे विचार सही होंगे तो हमारी वाणी भी सही होगी। कभी कुछ ऐसे नहीं होगी। और उसके साथ साथ में हमारा व्यवहार भी सही होगा। हम कभी कभी परिस्थिति में तो किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हो, जीवन में कभी करना भी पड़ता है, लेकिन धर्म के सिद्धांतों में, धर्म की गरिमा में, धाम की गरिमा में हम लोगों को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तभी हम अक्षरातीत धामधनी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाएंगे। तो अन्यथा हमारा वो दंभ रह जाएगा। तो हम लोगों को इन सब चीजों से ऊपर उठना है। अंगना, किसकी अंगना? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना, ब्रह्म की अंगना। तो ब्रह्म आत्माओं को ब्रह्मांगना, ब्रह्म की अंगनाएं, ऐसा कहा। तो अंगना क्यों कहते हैं? तो अंगना शब्द का अर्थ बड़ा विशेष है। तो कहते हैं अंगना वो है, वो अंग ही है। कैसा अंग? अतिशय प्रिय अंग हो तो उसको बोलते हैं अंगना। अतिशय प्रिय अंग इति अंगना। तो देखिए, अतिशय प्रिय अंग तो ब्रह्मात्माएं तो अक्षरातीत धामधनी की आनंद स्वरूप है। तो श्री श्यामा जी मूल रूप से आनंद स्वरूप है, और उनके अंग स्वरूप ब्रह्मात्माएं तो अक्षरातीत धामधनी की आनंद स्वरूप ही है, आनंद अंग है। और आनंद तो उसका स्थान पहले तो हृदय में होता है ना। तो जिनका स्थान धामधनी के हृदय में हो और वो ब्रह्म अंगनाएं अपने धनी की गरिमा को न समझें, धाम की गरिमा को न समझें, धर्म की गरिमा को न समझें, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम लोगों को इन सब चीजों पर सचेत रहना बहुत आवश्यक है। तो आप सब भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कितने ऐसे सुंदर साथ होते हैं, वो हमारे तीर्थों के दर्शन के लिए कभी उनको जीवन में एक बार दर्शन प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होता हो तो वो सोचते हैं कि हमें एक बार दर्शन का लाभ प्राप्त हो।
तो ऐसे बहुत सुंदर साथ हैं, तो उनको भी धनी जी के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है। ज्ञान ज्यादा नहीं है, हो सकता है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है ज्यादा ज्ञान होना बहुत जरूरी नहीं है। तो जिन लोगों में ज्ञान दिखता है ना, तो वो फिर खिंचातानी बाल के खाल निकालने में लगे रहते हैं, वो प्रेम से बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। तो ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, कभी कभी ज्ञान की आवश्यकता कब होती है? जब दूसरों को समझाना पड़ता है, दूसरों के उपदेश के लिए ज्ञान, और अपने आनंद के लिए प्रेम भक्ति। हमें ज्यादा भक्ति की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। ज्ञान बहुत ज्यादा न हो तो भी हमारा अर्थ सिद्ध हो जाएगा। हम अक्षरातीत धाम धनी के प्रेम का अनुभव करते रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जिन जिन आत्माओं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र प्राप्त हुआ है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो उनको लगता है कि हम इस दुनिया में रहते हुए इस यात्रा में कभी हम धाम के दर्शन करें, कभी पद्मावतीपुरी धाम के लिए, मंगलपुरी धाम के लिए, नौतनपुरी धाम के लिए दर्शन के लिए वो लालायित रहते हैं। तो जिनको बार बार दर्शन का लाभ मिलता है, तो ज्यादा भाग्यशाली हुए कि नहीं? और जिनको धाम में ही रहने का लाभ मिलता होगा, तो वो ज्यादा भाग्यशाली है कि नहीं? हाँ, ज्यादा भाग्यशाली है ना। हाँ, तो देखिए, जिन जिन को तारतम्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, सबका दायित्व बनता है कि अक्षरातीत धामधनी के सानिध्य का अनुभव करें और उनकी गरिमा, उनके वचनों पर चलें, उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके वचनों पर चलें, उनके पदचिन्हों पर चलें, उनके बताए मार्गदर्शन पर चलें। हर किसी का दायित्व बनता है, किंतु जिनको धाम में रहने का, धाम के आसपास में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो उनका तो दायित्व मेरी दृष्टि में और ज्यादा बड़ा बनता है कि वो कैसे धाम की गरिमा, धर्म की गरिमा और धनी की गरिमा को बनाए रखना है। तो इसलिए सुंदर साथ जी, हम माया के प्रलोभनों से थोड़ा सा ऊपर उठे, तो अक्षरातीत धाम धनी ने कि हमें बहुत कुछ धन दिया हुआ। तो बाकी तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में धन की जरूरत पड़ती है, तो दुनिया के कार्य है वो धन से ही होते हैं, किंतु कितना प्रयोग करेगा? तो जितना इस शरीर को चलाने के लिए खाने पीने की वस्तु होती है, पहनने के कपड़े की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही कुछ वस्तुएं, मकान वगैरह, इन चीजों की जरूरत होती है। बाकी तो उसके नाम पर लिखा ही जाएगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता, केवल लिखा जाएगा। तो इसलिए तो वो क्या बोलेंगे कि वो जो आंकड़ा तो केवल आंकड़ा में दिखे, तो उसका इतना ज्यादा प्रयोजन नहीं है। इसलिए उन चक्रों से बच करके हम लोग अक्षरातीत धामधनी ने हमें जो धन प्रदान किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण धन है। और धाम का सानिध्य प्राप्त होता है, तो हमारा दायित्व बहुत ही बड़ा बन जाता है। हम उस दायित्व से कभी भी विचलित ना हो,
कभी किसी प्रकार के किसी के जाल में न पड़े, तो ये दृढ़ निश्चय हम सबके अंदर होना चाहिए। तो उस प्रकार से हम रहेंगे तो जब अक्षरातीत धामधनी के चरणों में जागृत होंगे ना, तो ये सारा अभी ये जो इधर से कैमरा लगा रहे हैं, इधर से कैमरा लगा रहे हैं, और बहुत लोग अपने अपने अब आजकल तो सबके जेब में कैमरे हैं, जितने स्मार्टफोन तो उतने कैमरे, तो सब लोग कैमरे लगा रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्डिंग भी देखिए, तो ये कार्यक्रम पूरा होगा ना, उसके बाद में भी दिनों दिनों तक चलता रहेगा। हो सकता है ये लोग लाइव दिखा रहे होंगे तो पूरी दुनिया से कहीं से भी दिख रहा होगा। फिर भी ये जो कुछ भी रिकॉर्डिंग कुछ समय बाद तो कहीं ना कहीं तो ये मिट भी सकता है। जो भी क्लाउड में पड़ा होगा तो वहाँ थोड़ी सी भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी हो जाए तो एक क्लिक में भी उड़ सकता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो कभी मिटने वाला नहीं है। हर कोई ब्रह्म आत्मा, हर कोई ब्रह्म आत्मा जिस किसी समय पर भी देखना चाहेंगी तो उस समय दिखेगा। तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, जब जागृत होकर के देखोगे ना तो उस समय ये सारा दृश्य दिखेगा। उस समय किसी को भी शर्मिंदा होना ना पड़े, इसके लिए मैं आप सबको जागृत कर रहा हूँ। तो बाद में किसी को शर्माना पड़े, प्राणनाथ जी तो उतना भी नहीं चाहते हैं। इस बात को हम लोग बहुत ध्यान में रखें। और अभी जय जयकार कुछ भी हो, अभी कोई हमारे फोटो, हमारे वीडियो अथवा हमारी बात उसके लिए कोई लाइक करें, डिसलाइक करें, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। महत्व उस चीज का है जो अक्षरातीत धामधनी लाइक करेंगे तो उनका एक लाइक है दुनिया के करोड़ों लाइक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे व्यवहार इस प्रकार के हों कि जो अक्षरातीत धामधनी लाइक करें। और वो तो कहते हैं तुम मुझे एक बार पुकार करो तो मैं हामी भरने के लिए 10 बार हामी भरने के लिए तैयार हूं। इतनी बड़ी कृपा वो हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो हम लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी बड़ी कृपा है, बस उसको फील करें, अनुभव कर लें, माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज कर लें। अंतःकरण में किसी प्रकार की विकृतियां आई हुई हों तो उनको दूर कर लें। तो बहुत कुछ दिया हुआ है अक्षरातीत धामधनी ने। तो ये शरीर दिया है, ये एक वाहन है, इतना अच्छा इक्विपमेंट है, डिवाइस है कि इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो इतनी बैठे घर जागे धाम, इस यात्रा दरमियान भी हम धामधनी के सानिध्य का अनुभव करते हुए इस यात्रा को सुखमय आनंदमय बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए खेल। खेल की खुशहाली, खेल का आनंद, तो ये आनंद लेकर के हमें राज्य के चरणों में जागृत होना है। हमारा ध्येय यही होना चाहिए।